एक छोटे शांत टाउन में जहाँ सन्नाटा हर कोने में रेंगता था, जहाँ कहानियां शाम की हवा में फुसफुसाती थीं जैसे कोई छाया, वहाँ हरिश्चंद नाम का एक सुनार रहता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी दुकान एक बिजी लेन में छुपी हुई सबको पता थी, लेकिन कोई पास नहीं जाता था तो। लेकिन हरिश्चंद अहमद अपनी क्राफ्ट से ज्यादा किसी और चीज के लिए जाना जाता था। वह गोल्ड से अपने जुनून के लिए जाना जाता था। एक अजीब सा लगाव। ये किसी क्राफ्ट्समैन की अपनी मटेरियल के लिए सिंपल एप्रिसिएशन नहीं थी, यह कुछ और था। नहीं, यह एक गहरी कंज्यूमिंग भूख थी जो रूह तक उतर जाए। उसे गोल्ड का लैंप के नीचे चमकना बेहद पसंद था। उसे गोल्ड उसके हाथ में भारी और इम्पोर्टेंट फील होना बहुत अच्छा लगता था। उसके सपने गोल्ड कॉइन के पहाड़ों थे जो इसको जो रात में भी चमकते, और पिघले हुए लिक्विड धूप की नदियों के थे इसलिए जो कभी खत्म न हो। सो वह दुनिया को इस कलर्स में नहीं बल्कि कैरेट्स में देखता था। हर सुबह वह अपनी दुकान भारी दिल से खोलता था, जैसे कोई डर छुपा हो। वह अपने कस्टमर्स के लिए मेटल तोलता था, लेकिन उसकी नजर कहीं और थी। उसकी उंगलियां स्केल्स पर टिकी रहती थी जैसे कोई राज छुपा हो। उसका दिमाग लास्ट पैसे तक उसकी वर्थ कैलकुलेट करता रहता था, एक अजीब सी बेचैनी के साथ। एक दोपहर जब सूरज धूल भरी सड़क पर बेरहमी से चमक रहा था, तो रघु नाम का एक गरीब किसान हरिश्चंद की दुकान में आया। रघु के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसके कपड़े सिंपल थे। उसके हाथ खेतों में सालों की मेहनत से कड़े हो गए थे। एक छोटे कपड़े के बंडल में वह अपनी फैमिली का इकलौता खजाना लेकर आया था, एक सिंगल भारी सोने का सिक्का जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसकी बेटी की शादी पास थी। उसे उसके लिए सिंपल ज्वेलरी का एक सेट बनवाना था। वह हरिश्चंद के पास आया था, जो टाउन का सबसे रेस्पेक्टेड सुनार था, जिसने अपना सारा विश्वास और अपनी बेटी की खुशी उस आदमी के हाथों में सौंप दी थी। सिक्का देखते ही हरिश्चंद की आंखें चौड़ी हो गईं। वह पुराना था और वह तुरंत बता सकता था कि वह सबसे प्योर गोल्ड का था। एक बुरा विचार आया, तेज और तीखा। यह उसका मौका था। कोई छोटी शेविंग नहीं, कोई छोटा एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने की बड़ी छलांग। उसने सिक्का लिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। इतना प्योर नहीं। शादी का दिन आ गया। रघु की बेटी नई ज्वेलरी में सुंदर लग रही थी। पूरा गांव सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुआ था। मेहमानों में एक बूढ़ा बुद्धिमान आदमी भी था। वह एक बार बड़े शहर में सुनार था और अब गांव में रिटायर। वह अपनी तेज नजर और अटूट ईमानदारी के लिए जाना जाता था। जैसे ही उसने दुल्हन को आशीर्वाद दिया, उसकी नजर ज्वेलरी पर पड़ी। उसने डिजाइन की तारीफ की, पर बेचैनी महसूस हुई। गोल्ड में वह गहरी चमक नहीं थी, खासकर रघु के पैतृक सिक्के से बनी चीज के लिए। उसने धीरे से रघु से कहा कि क्या वह ज्वेलरी को करीब से देख सकता है। उसने चूड़ी उठाई। उंगलियां इसकी हल्कीपन महसूस कर रही थी। उसकी तेज आंखों ने हल्का रंग देख लिया। फिर उसने रघु से लेन देन के बारे में पूछा। रघु ने भारी मन से हरिश्चंद की दुकान और इम्प्योर सिक्के का जिक्र किया। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। वह इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह, रघु और कुछ गांव के बड़ों ने सीधे हरिश्चंद की दुकान की ओर बढ़ा। शादी की धुन धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जगह पर सन्नाटा छा गया। कोई एस्केप न होने पर एक कांपते हरिश्चंद को अपना सेफ खोलने के लिए फोर्स किया गया। वहां अपनी दूसरी इल गॉटन गेन्स के बीच रघु का सिक्का था, एक ईमानदारी से चमकती प्योर लाइट के साथ जो कमरे के अंधेरे का मजाक उड़ाती लग रही थी। सच्चाई सबके सामने आ गई। ग्रामीणों ने हांफते हुए कहा, जिस आदमी पर उन्होंने भरोसा किया था वह एक धोखेबाज था। दुकान में चुप्पी इतनी गहरी थी कि हरिश्चंद की उथली सांसों के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसके अपराध बोध का वजन अचानक उस सारे सोने से ज्यादा भारी हो गया था जिसे उसने कभी जमा किया था। उसने सिर्फ एक सिक्का नहीं चुराया था, उसने एक परिवार की विरासत और एक समुदाय का विश्वास चुराया था। गांव की काउंसिल ने तुरंत फैसला सुनाया।
हरिश्चंद को सिक्का लौटाने और रघु की बेटी के लिए अपने खर्चे पर ज्वेलरी का एक नया प्रॉपर सेट बनाने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन उसकी असली सजा फाइनेंशियल नहीं थी। यह समुदाय में उसकी स्टैंडिंग का नुकसान था। उसकी दुकान जो कभी विश्वास का प्रतीक थी, अब उसके लालच का स्मारक थी। वह अपने सोने के साथ अकेला रह गया था, लेकिन पहली बार इसने उसे कोई आराम नहीं दिया। उसका पतन एक टाइमलेस मोरल के रूप में काम आया। लालच का रास्ता केवल एक खाली अकेले